ओके, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। हम बात कर रहे हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया है उस टॉपिक का नाम है नॉमेनक्लेचर। और उसमें से कॉमन नॉमेनक्लेचर हम सीख चुके हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हमने कुछ पार्ट सीखे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमने एल्कीन का नॉमेनक्लेचर सीखा है, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हमने एल्कीन का नॉमेनक्लेचर सीखा है, और एल्काइन का, जो कि दोनों ही आपके कैसे हैं, अनसैचुरेटेड है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे फंक्शनल ग्रुप के साथ में आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ जिसपे आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है, जो कि क्लास 12th में पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड है। अगर हम पहले वाले टॉपिक की बात करें, पहले चैप्टर की बात करें, तो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और हेलो एल्कीन और हेलो एरीन में दोनों में ही हेलोजन फंक्शनल ग्रुप होता है। सेकेंड चैप्टर की बात करें तो उसको हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में अगर हम बात करें तो हमारे वहां पर OH, ईथर में O, और फिनॉल में अगेन OH हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड जो कि CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन जो कि CO फंक्शनल ग्रुप होता है, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि COOH फंक्शनल ग्रुप होता है। ये हम पढ़ेंगे इन्हीं चैप्टर्स के अलाउंग में। साथ में हमारा एक चैप्टर बनेगा एमीन और डाइजोनियम सॉल्ट का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। आज स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू गिव IUPAC name to a organic compound to an organic compound containing functional group तो जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे सॉरी कैसे उनका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें तो हमारे पास में 3 टाइप्स में फंक्शनल ग्रुप होते हैं। 3 टाइप्स में अगर हम पहले टाइप की बात करें तो इसको हम कैटेगरी फर्स्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? कैटेगरी फर्स्ट। इसको हम कहेंगे कैटेगरी सेकंड, और इसको कहेंगे कैटेगरी थर्ड। कैटेगरी फर्स्ट में ये क्या है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो क्या होते हैं, ऑलवेज कंसीडर्ड एज साइड चेन, मतलब जिनको हम मेन चेन नहीं मानते, उनको हम कैसे लिखते हैं, कहाँ लिखा जाता है, ऑलवेज प्रीफिक्स की जगह लिखा जाता है, ऑलवेज प्रीफिक्स की जैसे लिखा जाता है। अगर हम बात करें कैटेगरी सेकंड की, तो कैटेगरी सेकंड वो होंगे जिनमें क्या होंगे, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे। टर्मिनेटिंग मतलब ऐसी पोजीशन पे लगे होंगे जहां से वो पूरा का पूरा कंपाउंड खत्म हो जाए। तो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप सेकंड कैटेगरी है। अगर हम इस सेकंड कैटेगरी में देखें तो जितने भी टर्मिनेटिंग होंगे तो इनमें एक और वर्ड कॉमन होता है, इनमें कार्बन एटम कंटेनिंग होंगे। ये सबके सब कैसे होंगे, जिनके अंदर कार्बन एटम कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में अगर हम एल्डिहाइड लेकर चलते हैं, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप बता सकता है क्या तुम मुझे? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर एल्डिहाइड? वेरी गुड, CHO। ये हो गया एल्डिहाइड। अगर हम बात करें इसी तरह से तो हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर हम ईस्टर की बात करें, ईस्टर, तो ये होता है COR। ईस्टर क्या होता है, COR। अगर हम एमाइड की बात कर लें तो एमाइड होता है आपका CONH2। ऐसे ही हम बात कर लें किसकी, एनहाइड्राइड की बात कर लें, एनहाइड्राइड भी C में आएगा, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का क्या होता है, इसका होता है CO होल ट्वाइस, या ऐसा कह सकते हैं हमारे पास जनरली CO होल ट्वाइस O होता है। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर इसका बना देंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर हम देखें और भी कई सारे हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास साइनाइड है, तो साइनाइड का क्या होता है, CN। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है। जब भी किसी कंपाउंड में आएंगे हमेशा ही ये सबसे आखिरी में अटैच किए जाएंगे,
ऑलवेज सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में अटैच होंगे। तो हमारे पास एक कैटेगरी फर्स्ट बनी। कैटेगरी फर्स्ट को क्या कह रहे हैं? जो ऑलवेज कंसीडर कर रहे हैं किसकी तरह, एज अ प्रीफिक्स, एज अ साइड चेन। सेकंड हमने देखा यहाँ पर, तो सेकंड कैटेगरी में हमारे पास टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर कार्बन एटम होता है। जब भी हम कोई कंपाउंड बनाएंगे तो CHO, COOH, COR और ये सब एनहाइड्राइड वगैरह, ये हमेशा ही सबसे आखिरी में कनेक्टेड होते हैं, मिडिल में कनेक्ट नहीं होते। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो हमारे पास जो कैटेगरी थर्ड है, जो हमारे पास क्या है, कैटेगरी थर्ड, इसको कहेंगे ये वाले जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये टर्मिनेटिंग है तो इनको कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से आएंगे, तो अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे OH कहीं भी लग सकता है, जरूरी नहीं है कि टर्मिनेटिंग पोजीशन पे लगा हो, हमेशा ही टर्मिनेटिंग पोजीशन पे हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, OH ग्रुप, ठीक है। आफ्टर दैट हम चलते हैं और आगे, तो हमारा थायो एल्कोहल होता है, ये एल्कोहल है, ये हमारा थायो एल्कोहल है, एल्कोहल, थायो एल्कोहल। अगर हम बात करें और, तो NH2 को क्या कहते हैं, एमीन, NH2 को कहते हैं अमीन। अगर हमारा आ जाए SO3H, तो H2SO4 से बना है, सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, जिसको कहते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या कहते हैं? सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अगर हम बात करें इन वाले ग्रुप्स में, तो इनमें क्या क्या आ सकता है, तो इनमें आ सकता है हेलाइड या हेलोजन। हेलोजन का सिंबल एक्स ग्रुप, ठीक है, हेलोजन आ गया एक्स ग्रुप में। अब एक्स की जगह क्या क्या हो सकता है, आपको बताया गया था, बताओ जरा, हेलोजन में क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, बहुत अच्छे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 लोग हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसी तरह से, तो हमारे पास ईथर आएगा, ईथर जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है क्या, बीच में ऑक्सीजन होता है, थर्मल ऑक्सीजन ओनली। नाइट्रो ग्रुप आ सकता है, नाइट्रो क्या आएगा, NO2। ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा, एक आता है एपॉक्सी, ये थोड़ा सा अलग है, एपॉक्सी इस तरह कैसा होता है ये, तो इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह से ऑक्सीजन जुड़ जाता है, मतलब 2 कार्बन एटम के बीच में किसका इंट्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कौन हो गया, आपका ऑक्सीजन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। क्लियर हुआ? तो फंक्शनल ग्रुप हमारे यस। पास 3 तरह से। ओके, तो अब आगे बात करते हैं, अगर हम इन फंक्शनल ग्रुप को यूज करें एक एक करके, तो हम इनको कैसे यूज कर पाएंगे, चलिए एक एक एग्जांपल्स करके सीखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं विद द कैटेगरी फर्स्ट। तो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी को लेकर के चलें, तो हमने कहा हमारे पास में ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो ऑलवेज साइड चेन की तरह ट्रीट करे जाते हैं। तो अगर साइड चेन की तरह ट्रीट किए जाएंगे तो कैसे होंगे, तो देखो जरा, हम पहले हेडिंग बना लेते हैं, कैटेगरी फर्स्ट। तो इनकी एक टैग लाइन है, इनका एक बेसिक बिहेवियर है जिनको हम जनरली लिख सकते हैं, मतलब इनका होना, इनका होना या ना होना, या ना होना बराबर, इनका होना या ना होना क्या है, बराबर है, मतलब ये कोई वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि इनको हम कहाँ डाल दे रहे हैं, एज अ प्रीफिक्स डाल दे रहे हैं। तो अगर कोई भी चीज प्रीफिक्स में डाल रही है तो हमारे IUPAC के लिए वो क्या है, छोड़ी गई चीज है, क्योंकि हमारे IUPAC ने हमको सिखाया है कि हम सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन सेलेक्ट हो जाता है, हम उसके हिसाब से ही नेमिंग करते हैं, लेकिन प्रीफिक्स हम उसी को लिखते हैं जो हमेशा क्या होता है, जो छोड़ी गई चीजें होती हैं। तो इसका होना ना होना क्या होता है, सब बराबर होता है। तो अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, फंक्शनल ग्रुप और उनका क्या होगा कुछ नेम, तो अगर नेम होगा तो कहाँ लिखे जाएंगे, प्रीफिक्स में। जैसे हमारे पास में है Cl, क्या है हमारे पास में, Cl, तो Cl को लिखेंगे हम क्लोरो, क्या लिखेंगे, फ्लोरो। अगर F है, F को लिखेंगे हम फ्लोरो। अगर है Br तो हम लिखेंगे इसको ब्रोमो, ब्रोमो। अगर है I तो इसको लिखेंगे आयोडो, क्या लिखेंगे, आयोडो। अगर है हमारे पास में क्या, NO2 तो इसको लिखेंगे हम नाइट्रो। इस तरह के हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो ये टेबल यही बनी रहने देते हैं और स्टार्ट करते हैं एक एक एग्जांपल के साथ में, ठीक है। तो जैसे सपोज हमारे पास में एक एग्जांपल है CH3 CH Cl CH2
CH3। ठीक है, तो यहाँ के लिए एक टॉपिक आपको मैंने सिखाया था कि अगर मैं किसकी बात करूं, प्रियोरिटी की, नंबरिंग रूल की बात करूं, तो जो नंबरिंग रूल है वो हमेशा ही हमारा क्या होने वाला है, एक जैसा होने वाला नंबरिंग रूल। क्या था नंबरिंग रूल, कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप, और वो भी मेन वाला, उसको प्रियोरिटी ज्यादा मिलती है। उसके बाद आता है कौन, मल्टीपल बॉन्ड, फिर मल्टीपल बॉन्ड के बाद आता है कौन, साइड चेन। तो कहने का मतलब ये हमें हमेशा ही प्रियोरिटी देनी है नंबरिंग करते टाइम। तो अगर हम ये देखें कि हमें सबसे पहला रूल अपना अप्लाई करना है, सेलेक्ट करना है कार्बन की एक लंबी चेन, तो लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास में यही कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है मुझे। अब इसके पास में दो चॉइसेस हैं। एक चॉइसेस ये है कि हम इधर से नंबर कर लें 1 2 3 4, और एक चॉइस ये है कि हम इधर से नंबर कर लें 1 2 3 4। तो अगर मैं इसको कह दूं ये ए नंबरिंग है और ये कह दूं बी नंबरिंग है, तो बताओ कौन सी वाली नंबरिंग फॉलो करी जाएगी। ए वाली। ए वाली। ए वाली नंबरिंग फॉलो करेंगे। रीजन ये है क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, भले ही इसका कोई कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एज अ नॉर्मल देखें, लेकिन फिर भी ये फंक्शनल ग्रुप है। करोगे तो भी ये सेकंड पोजीशन पे आ रही है, और इधर से करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे आ रही है। इसलिए जो नंबरिंग प्रेफर करेंगे वो ए वाली प्रेफर करेंगे, बी वाली प्रेफर नहीं करेंगे। और इसका नेम बन जाएगा क्या, क्योंकि हमारा ये प्रीफिक्स की तरह आना है, सेकंड पोजीशन पे लगा है, तो कहेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। और 4 कार्बन है तो कह देंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, नेम पड़ गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा ट्रिकी बना दें, ट्रिकी बनाने इन द सेंस, हमने यहाँ पर बी आर लगा दिया, यहाँ पर हमने सी एल लगा दिया, और यहीं पे हमने सी एल लगा दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन यही है जो हमें हम सामने सामने दिख रही है। बस कोशिश करनी है इसकी कि इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 आएगा, और अगर हम दूसरी तरफ से नंबरिंग करें, दूसरी तरफ से नंबरिंग करें तो आएगा 1 2 5 और 6। तो आप ए से नंबरिंग करें या बी से नंबरिंग करें, कम ऑन टेल मी, नंबर शुड बी फॉलो, ए और बी? सर ए। ओके, आपका क्या कहना है? सर ए ही। चलिए देखते हैं। हमने कहा था अगर ऐसी कोई परेशानी आती है कि आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ए होगा या यहाँ से बी करें या ए करें, तो आपको देखना है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर लोकेंट रूल बन रहा है, तो अगर हम ए वाले का रूल बताएं तो हमें दूसरे दूसरे पे दो लोग मिल रहे हैं, तो 2 एंड 2, और फिर एक मिल रहा है फिफ्थ पे, तो एक कोड बन गया 2 2 5 का, साइड चैन का कोड बना लिया 2 2 5। अगर हम देखें यहाँ से तो 2 पे मिल रहा है और 5 5 पे मिल रहा है, तो बी नंबर का जो कोड हो गया वो हो गया 2 और 2 5 एंड 5। तो इनमें से दोनों में से जिसमें कम नंबर पहले आए ज्यादा, लोवेस्ट लोकेंट, इसको क्या कहते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल कहते हैं। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा जल्दी, मतलब जिनका नंबर कम होगा, हम उनको प्रिफर करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ए नंबर में कम नंबर आ रहे हैं और बी में थोड़े से ज्यादा वाले आ रहे हैं, तो हम इसको प्रिफर नहीं करेंगे, अगेन ए वाले को प्रिफर कर लेंगे, और नेम बन जाएगा 2। अच्छा, अब ये क्लोरो है और ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है और ये ब्रोमो है, कौन पहले लिखा जाएगा, विच वन? ब्रोमो, बिकॉज ब्रोमो का बी पहले आता है, क्लोरो का सी बाद में आता है, तो नेम बन जाएगा 5 ब्रोमो, फिर 2 2। अब मैंने कहा अगर सेम तरीके का फंक्शनल ग्रुप दो बार आता है या साइड चेन दो बार आती है तो उसको लिख देते हैं डाई। तो 5 ब्रोमो 2 2 डाई क्लोरो किस पे लगे हैं, 6 कार्बन की चैन पे, मतलब 6 को कहते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो हेक्सेन, तो नेम पड़ गया 5 ब्रोमो 2 2 डाई क्लोरो हेक्सेन। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं इनके पास में। अभी हमने क्लोरो ब्रोमो भी देख लिया है, अब यहाँ ब्रोमो
एक था और क्लोरो 2 थे, तो हमने लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग देख लिया। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास एक ही क्लोरीन हो और एक ही ब्रोमीन हो, तब हम क्या करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे? तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास में कुछ इस तरह से एग्जांपल है। ठीक है, एक और लगा देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा रखा है और यहाँ पर मैं ब्रोमीन लगा देता हूँ। ठीक है, तो बताओ इसका हम कैसे नंबरिंग करेंगे? 4 एंड 6 ए नंबर हो गया, 1 2 3 4 ये हमारा बी नंबर हो गया। बताओ ए को ना करें या बी को करें? क्योंकि अगर हम क्लोरीन को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो दूसरा यहाँ होगा, और ब्रोमीन को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो दूसरा यहाँ पे होगा बी नंबर पे। तो बताओ ए सही है या बी सही है? सर बी। रीजन बता सकते हैं क्या? क्योंकि सर अगर बी साइड से नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है और क्लोरीन बाद में। तो देखो, ब्रोमो और क्लोरो में दो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये अप्लाई कर सकते हो कि हमारा जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है, तो बी ब्रोमो पहले पढ़ रहा है और अल्फाबेट के अकॉर्डिंग क्लोरो सी बाद में पढ़ रहा है। एक दूसरा, आप एटॉमिक मास भी देख सकते हैं। क्लोरीन एक हल्का एलिमेंट है और ब्रोमीन एक हैवियर एलिमेंट है, या प्रियोरिटी के हिसाब से देखें तो ब्रोमीन प्रियोरिटी में रहता है और क्लोरीन प्रियोरिटी में नहीं रहता। तो ज्यादातर केसेस में हमें कंफ्यूजन नहीं पैदा करनी है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमने कौन सा वाला ऑर्डर फॉलो किया। तो हमने कौन सा वाला किया? अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो किया, तो अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग हमारा बी सही है इस बार और ए गलत है। इसका नाम पड़ेगा 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो और 6 कार्बन एटम है वापस से हेक्सेन। इजी है? यस सर। चल सकते हैं आगे? यस सर। चलिए शुरू करते हैं, एक और देखते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने बी आर लगा दिया, इस पोजीशन पे मैंने सी एल लगा दिया और इस पोजीशन पे मैंने इस तरह से ग्रुप लगा दिया। अभी अगर इसका नंबरिंग सिस्टम देखा जाएगा तो देखो कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब हर जगह से मुझे 6 की पॉसिबिलिटी मिल रही है। तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 ए नंबर, 1 2 3 4 5 एंड 6 बी नंबर। तो अगेन मेरा क्वेश्चन है, ए सही होगा या बी सही होगा? बी। बी ऑब्वियसली, पहले 2 नंबर पे हमें साइड चेन मिल जा रही है। ऑल दो यहाँ पर हमें 2 कार्बन एटम का चेन मिल रहा है, लेकिन ये तीसरी पोजीशन पे मिल रहा है। यहाँ से हमें ब्रोमीन दूसरे पे मिल रहा है, फिर तीसरे नंबर पे हमें क्लोरीन मिल रहा है, देन हमें फोर्थ नंबर पे यहाँ का, एक सेकेंड, हाँ, फिर फोर्थ नंबर पे क्या मिल रहा है? एथाइल। तो अगर ऊपर वाले से कोड बनाए तो हमें मिलेगा 3 4 5, 3,4,5। नीचे वाले से कोड बनाए तो 2 3 4, क्या मिल गया? 2,3,4। तो ये हमारा ज्यादा नंबर का दिख रहा है और ये हमें कम नंबर का दिख रहा है। तो ये फॉल्स हो गया और ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। और इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा क्या बनेगा बताओ? ब्रोमो क्लोरो इथाइल। सबसे पहले किसका नेम? ब्रोमो का, फिर किसका? क्लोरो का, फिर किसका? इथाइल का, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। तो आ जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 इथाइल, 4 इथाइल और कितने लगे हैं? 6, तो हो जाएगा हेक्सेन। हेक्सेन क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि लिख तो पा नहीं रहे होगे जल्दी जल्दी। चलें आगे फिर। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। अब मैं इनको हटा देता हूं क्योंकि इनको रखना अब जरूरी नहीं है, हम सीख चुके हैं। मैं क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो नाइट्रो साइनो इस तरह से कैसे लिखने हैं। तो कुछ और एग्जांपल ट्राई करते हैं। जैसे हमने कुछ रिंग वाले सिस्टम ट्राई किए, ऐसा सीएल लगा दिया, एक हमने ऐसा ट्राई किया,
ऐसा Br लगा दिया, ठीक है। हमने एक सिस्टम ऐसा ट्राई किया, यहाँ पे Br लग गया, यहाँ पे Br लग गया। एक और सिस्टम ले लेते हैं, CH3 CH2 CH F CH CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। और एक और लास्ट ट्राई कर लेते हैं। अगर हमने इतने पे फोकस कर लिया, इनका हमसे सब कुछ बन गया, तब हम कोई सी भी इस तरह के नॉमेनक्लेचर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अगर हम पहले वाले पे फोकस करें तो पहले वाले में देखो डबल बॉन्ड है और क्लोरीन है। पहले में डबल बॉन्ड भी है और क्लोरीन भी है, तो बताओ किसको नंबर दूं, डबल बॉन्ड को या क्लोरीन को? सर डबल बॉन्ड को। सर फ्लोरीन को। डबल बॉन्ड को, क्लोरीन को। क्लोरीन नहीं, यहाँ पहले वाले में बात करें, यहाँ पे क्लोरीन कहाँ है? इस पे क्लोरीन को। क्लोरीन है, तो क्लोरीन को। देखो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही साफ किया है कौन सा ऑर्डर, जिसमें हम प्रियोरिटी देते हैं। प्रियोरिटी में हमने कहा कि अगर आपके पास में फंक्शनल ग्रुप है तो आप फंक्शनल ग्रुप को प्रियोरिटी दोगे, अगर आपके पास में मल्टीपल बॉन्ड है तो उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को दोगे, उसके बाद आप दोगे किसको? साइड चेन को। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, इनका होना ना होना बराबर है, मतलब हम इनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मान सकते, इनको साइड चेन ही मानेंगे और वो पीछे जाएगा। दूसरा, अब डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तो डबल बॉन्ड को हम ऑलवेज प्रियोरिटी में रखते हैं, और जब ऑलवेज रखेंगे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और ये 4, ये 5 और ये 6। तो क्या लिखेंगे बताओ नेम इसका, जरा बोलो अपने। नेम क्या बनेगा? देखो 3 3 पे क्या लगा क्लोरोहेक्सेन। है? ठीक है, 3 क्लोरो हेक्सेन। थोड़ा सा गलत हुआ, देखो 3 पे क्लोरो लगा है, बात ठीक है, 3 क्लोरो लिख दिया, 3 क्लोरो हो गया। लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक प्रीफिक्स और लगाते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसको कहते हैं साइक्लो। तो होगा 3 क्लोरो साइक्लो, और 6 कार्बन है तो हेक्स, और 1 पे डबल बॉन्ड लगा है, 1 इन, तो नेम पड़ेगा ये 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। सर हेक्स 2 इन नहीं लिख सकते? 2 इन क्यों लिखेंगे जब हमने पहला नंबर डबल बॉन्ड को दिया है? यहाँ पर दूसरे कार्बन के आगे देखे तो डबल बॉन्ड तो है नहीं वहां पे, हमारे पहले नंबर पे ही जब हम खड़े हुए तो वही हमें क्या मिल गया? डबल बॉन्ड, क्योंकि रास्ता ये वाला था, ऐसे वाला रास्ता था हमारा, तो 1 से जब 2 के बीच में गए तो हमें क्या मिला? डबल बॉन्ड। कहाँ पे? पहले ही पोजीशन पे। यस सर। अभी चलते हैं आगे। जब हम और आगे पहुंचे, इस पे आ गए, तो अब इस पे पोजीशन ये है कि इस जगह पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इसी जगह से डबल बॉन्ड स्टार्ट है, तो हम विदाउट टाइम वेस्टिंग क्या कर देंगे? इसी को नंबर 1 दे देंगे। लेकिन अगर इसको 2 नंबर दे दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड ही नहीं है, नंबर 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर और 6 इधर। इसको क्या कहेंगे कि 1 पे ब्रोमो लगा है, 1 ब्रोमो, रिंग है तो साइक्लो, और 6 कार्बन एटम है तो हेक्स। 1 पे 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो 1,3,5 3 बार आ गया तो ट्राई। क्या आया है 3 टाइम्स? डबल बॉन्ड, मतलब इन। तो नेम हो गया 1 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 1,3,5 ट्राइन। तो यूपीएससी कहती है कि हमारे बच्चे इतना बड़ा नेम ना लिखें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, इस तरह का, अगर ये वाला स्ट्रक्चर है कभी भी, जिसको हमने लिखा है क्या? साइक्लो हेक्स 1,3,5 ट्राई इन, इसको आईयूपीएससी कहती है, आप इसको शॉर्ट एंड स्वीट में लिख सकते हैं बेंजीन। क्या लिख सकते हैं? बेंजीन। तो इसका नेम बन जाएगा 1 ब्रोमो बेंजीन। क्या कह सकते हैं? 1 ब्रोमो बेंजीन। क्लियर हो गया? यस सर। अब चलो देखो, तो याद रखना जब बेंजीन तभी होगी जब बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड्स होंगे, या फिर इन डबल बॉन्ड्स की जगह पे कई बार बुक में या कोई कॉपी में इस तरह से रिंग बनी होती है, रिंग के अंदर, तो वो भी हमारी बेंजीन ही है। ठीक है, ध्यान रखना।
अब इस वाले को यहाँ बना लेता हूँ क्योंकि वहां अब जगह नहीं बची नेम लिखने के लिए। तो हमने इस तरह, एक सेकेंड, यहाँ कहाँ बना दूं मैं, यहाँ बना देता हूँ। चलो, ये Cl और ये Br, इसकी बात कर लेते हैं। तो इस पे कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्बन एटम यू कैन सी। सर 4। ठीक है, आपको कितने दिख रहे हैं? रिया? सर 2। 2, वेरी गुड। देखो ये Br इस कार्बन से जुड़ा है, ये Br इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसमें सिंपल से 2 ही कार्बन है। और इनको नंबर देंगे तो चाहे इसको 1 दे दो चाहे इसको 1 दे दो, बात बराबर है। तो बस इसका नाम बन गया 1,2 डाई ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो, और 2 कार्बन है तो H और सिंगल बॉन्ड लगाया तो इथेन, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अब बात आती है कि इधर इसको कैसे करें, तो हमारे पास सिंपल सी सही से एक लाइन बनी हुई है, यही हमारी सबसे मैक्सिमम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सामने सामने की मेन चैन ले ली, नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसको ए नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको बी नंबर दे देते हैं। अब अगेन बताओ कौन सी वाली नंबरिंग सही है, ए वाली या बी वाली? सर ए वाली। ए वाली या बी वाली? ए वाली। सर बी वाली, बी वाली। सर एफ बी वाली मतलब होगी। फ्लोरो, और 2 कार्बन का मतलब इथाइल, तो अल्फाबेट से देखें तो ई तो पहले ही आ गया ना। दूसरा, ये एक एटम है और ये क्या है, 2 कार्बन एटम दे रहा है, पहले हम अल्फाबेट से ही चलेंगे तो हमारा बी वाला नंबरिंग सही हो जाएगा, ए वाला फॉल्स हो जाएगा। तो नेम बनेगा 3 इथाइल, आपका 4 फ्लोरो, और कितने कार्बन थे, 6, तो हो गया हेक्सेन, 3 इथाइल 4 फ्लोरो हेक्सेन। इस वाले का नाम देखते हैं। तो अगर हम देखें तो Br है और क्लोरीन है, तो बताने की अब जरूरत नहीं है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बाकी ये 4, ये 5, ये 6, तो कह देंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो, साइक्लो। अब क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। क्लियर हो गया बेटा, बन यस सकता है सर। अब? यस सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो आपका जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, तो हेलो एल्केन वाले भी करवा दिए मैंने और ये हेलो एरीन वाले भी कंक्लूड कर दिए। नॉमेनक्लेचर यही देख लो, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा उस ड्यूरेशन में आपको एक बार 2-5 मिनट का एक बार नॉमेनक्लेचर बड़ा बड़ा बता दूंगा, जिससे आपको चीजें कोरिलेट हो जाएंगी। बार बार नहीं पढ़ाएंगे नॉमेनक्लेचर, क्योंकि हर एक चैप्टर में हर एक बार है हमें नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, इसलिए हमने इतना डिटेल में लेके गए हैं कि हमें बार बार इनकी इतनी प्रॉब्लम फील ना करनी पड़े या फेस ना करना पड़े। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं फिर। चलें आगे। तो ये क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो यानी हेलोजेंस का था। अब ईथर को ले लेते हैं। प्रियोरिटी हमेशा ही ऐसे ही चलेगी। तो देखो अगर हम ईथर की बात करें, ईथर, तो ईथर का जनरली क्या है हमारे पास, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नेम है, जैसे ROR लिखा है हमने, क्या लिखा है, ROR, तो ये R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। व्हाट इज R? R इज अ एल्काइल ग्रुप। O क्या है, O फंक्शनल ग्रुप है, यानी O नेम है किसका, ईथर का, या सॉरी O साइन है किसका, ईथर के फंक्शनल ग्रुप का। तो अगर ये साइन है O, तो इसको कैसे नेम करेंगे, तो याद रखना इसको हम कहते हैं एल्क ऑक्सी। क्या कहते हैं, एक इतने को ले लिया, मान लो इतने को ले लिया, तो इसको कहेंगे एल्क ऑक्सी, एल्कॉक्सी हो गया। और ये वाला जो टर्म है इसको कहेंगे एल्केन। क्या कहेंगे, एल्केन। तो नाम पड़ जाएगा, इसका पूरा नाम क्या पड़ जाएगा, एल्कॉक्सी एल्केन। ईथर का नाम क्या पड़ गया, एल्कॉक्सी एल्केन। क्या समझ में आया आपको, एल्कॉक्सी एल्केन क्या है?
ROR एल्कोक्सी एल्केन। लेकिन समस्या इस बात की आ जाती है कि हम कौन से वाले R को ऑक्सी में लगाएं, एल्केन कौन से वाले एल्केन को ऑक्सी के साथ में लगाएं और कौन से वाले एल्केन को बाहर रखें। तो यहां पर याद रखना है क्या, यहां पर एक नोट याद रखनी है, ऑक्सीजन ऑफ ईथर। ऑक्सीजन ऑफ ईथर मतलब ईथर का ये जो ऑक्सीजन है क्या कहेंगे, विल गो विद दैट एल्काइल ग्रुप, दैट एल्काइल ग्रुप which has less number, which has less number of कार्बन एटम। मतलब ऐसे अल्काइल ग्रुप के पास में जाएगा जिसके पास में कम नंबर में कार्बन एटम होंगे। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो इसको समझने के लिए हमें एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है CH3O CH2CH3, ठीक है। अब इस R की जगह CH3 ले लिया और इस वाले R की जगह CH2CH3 ले लिया, ठीक है। अभी हमें बताना है कि इसका हम नेम कैसे लिखें। तो देखो आप देख पा रहे होंगे इस पे ऑक्सीजन पे 2 कार्बन वाली चेन लगी है और इस ऑक्सीजन पे 1 कार्बन वाली चेन लगी है, और हमारे रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन ईथर का ऐसे कार्बन इथाइल ग्रुप के साथ में जाएगा जिसपे कम कार्बन होंगे। मतलब ये वाला हम किसको दे देंगे, इसको दे देंगे, और ये वाला इसको नंबरिंग दे देंगे। नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, इसको 1 कह देंगे और इसको 2 कह देंगे। कॉमन नेम सिखा चुका हूं, ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल ईथर कहेंगे, और IUPAC में इसको 2 नंबर दे दिया और ये बन गया मेथ। ये क्या है, मेथ, और मेथ से ऑक्सीजन लगा है तो मेथ ऑक्सी, तो बन गया मेथॉक्सी। क्या बन गया, मेथॉक्सी। कहाँ पे लगा है, 1 पे, तो कहेंगे 1 मेथॉक्सी। और ये क्या है, 2 कार्बन है, इथेन, 1 मेथॉक्सी इथेन। क्लियर हुआ। यस सर। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने ले लिया CH3OCH3, CH3OCH3 ले लिया, कैसे करेंगे, दोनों में सेम कार्बन है, दोनों में जब सेम कार्बन है तो हमारे लिए और अच्छा बात है, हम किसी एक को दे देंगे ऑक्सीजन को, तो एक को दे दिया तो बन गया ये 1 नंबर, बन गया 1 पे क्या लगा है, मिथॉक्सी, और क्या लगा है, मीथेन, या फिर नॉर्मल लिख सकते हैं मिथॉक्सी मीथेन। अगर हम देखें एक और एग्जांपल, तो हमारे पास है CH3CH2OCH2CH3। अब दोनों 2 कार्बन वाले हैं, किसी एक को दे दो, इसको नंबर 1 इसको 2 दे दो, ये पूरा ग्रुप इथॉक्सी हो जाएगा, तो कहेंगे 1 इथॉक्सी इथेन। क्लियर होगी बात, बताओ। यस सर। थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने कहा हमारे पास है CH3CH3O CH3। अब ये एग्जांपल है हमारे पास। अगर हम देखें तो इस साइड में 3 कार्बन एटम चेन लगी है और यहाँ पर 1 कार्बन एटम चेन लगी है, तो हम बताओ नंबरिंग कैसे करें। तो ऑलवेज किसको देंगे, ऑक्सीजन वाले को। जब ऑक्सीजन वाले को देंगे तो इसका नंबर कैसा हो जाएगा, 1 2, कैसा हो जाएगा, 1 2। और अगर ऐसा हुआ तो नेम क्या बनेगा इसका, क्योंकि 1 पे ये चला गया मेथॉक्सी, तो क्या कहेंगे, 1 मेथॉक्सी, 1 मिथाइल, 1 मेथॉक्सी, 1 मिथाइल। क्या ये सही है जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम नंबरिंग को थोड़ा सा चेंज कर दें, लिटिल बिट, जैसे हम इसको 1 2 ना दें, हम दे दें इसको 1 इसको 2 और इसको 3, तो हमें 3 कार्बन एटम की चेन मिल जाएगी, साथ में पास में ही हमारा फंक्शनल ग्रुप पड़ जाएगा। तो याद रखना जब ऐसी कंडीशन हो तो टॉप 3 याद रखना है। मतलब हमेशा ही पहली पोजीशन वाला भी टॉप नहीं कहलाता है, टॉप 3 वाले टॉप कहलाते हैं, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन वाले। तो अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड में चला जा रहा है तो जाने देना, अगर हमें उसके बदले में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल रहे हैं, तो हमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल गए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि 2 पे क्या लगा है बेटा,
2 पे मिथॉक्सी लगा है, अब ये 2 पे मिथॉक्सी लगा है और ये पूरा क्या है 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। आया समझ में? चले यस आगे। सर, यस सर। अब देखो हमारे पास है CH3O, अब इससे जोड़ दिया मैंने CH, ऊपर लगा दिया CH3, आगे कर दिया CH2 CH, फिर से लगा दिया CH3, यहां से लगा दिया OCH3। अब थोड़ा सा चेंज ये किया है मैंने कि यहाँ पर OCH3 वंस और OCH3 ट्वाइस, दो दो बार हमने ईथर ग्रुप लगाया हुआ है। अब जब दो दो बार ईथर ग्रुप लगाया हुआ है तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि जो हम मेथॉक्सी सिंगल लिख रहे थे अब उसको डबल लिख देंगे। सिंपल सा लॉजिक हुआ ना, कि ये वाला भी इसके साथ में चला जाएगा, ये वाला भी इसके साथ में चला जाएगा। अब नंबरिंग किसको दे दें, तो नंबरिंग कहीं से भी करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, बात बराबर। 1 2 3 4 5, तो दूसरी और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा है यहाँ पे आपका ईथरिक ग्रुप, तो क्या कह दोगे 2,4 2,4 डाईमिथॉक्सी, 2,4 डाईमिथॉक्सी, और 5 कार्बन है तो पेंट सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2,4 डाईमिथॉक्सी पेंटेन हो गया। क्लियर होगी बात ये? यस सर। ध्यान देना, अगर मोर देन भी आ जाते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आ जाने दो, बस उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस बात पे फोकस करेंगे। एक और लास्ट देख लो आज का, अगर हम क्या कर दें इन दोनों ग्रुप को एक साथ ले आए कहीं पर, मतलब अभी जो फ्लोरोब्रोमो पड़ा है उसको ले आए और इथरिक ग्रुप को ले आए, तो अगर ऐसी कंडीशन बनी तो हमने इस तरह से बेंजीन ले ली, या फिर बेंजीन ना ले लो, कहीं पे इधर डबल बॉन्ड लगा दो और ऊपर यहाँ OCH3 लगा देते हैं और यहाँ Br लगा देते हैं। तो अगर इसकी बात करेंगे तो देखो ब्रोमो भी है, डबल बॉन्ड भी है और आपको ईथरिक ग्रुप भी है, तो ईथर से ब्रोमो अच्छा, ब्रोमो से डबल बॉन्ड अच्छा। तो नंबरिंग करेंगे कैसे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नेम हो जाएगा, आपका ब्रोमो कहाँ पे लगा है, आपका ब्रोमो कहाँ पे लगा है बताओ, 3 पे, तो कह देंगे 3 ब्रोमो, 6 पे मिथॉक्सी, 6 मेथॉक्सी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, 6 मेथॉक्सी, और फिर क्या है ये रिंग जो है वो साइक्लो है, तो कह देंगे साइक्लो है, हेक्स है, और 1 पे इन लगा है, तो इसका नेम हो गया 3 ब्रोमो 6 मेथॉक्सी साइक्लो हेक्स 1 इन। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो देखो ऑलमोस्ट, अब अगर नाइट्रो लगाए होते तो नाइट्रो वाले में लिख देते नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, साइनाइड लगाए होते तो साइनोइथेन, साइनोमीथेन, इस तरह से कॉमन नेम हम जनरली कह सकते हैं, कैटेगरी फर्स्ट को देख सकते हैं। तो अगर आपको कैटेगरी फर्स्ट में और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार बता देना, मैं उनको करा दूंगा। अदरवाइज कल मैं स्टार्ट करूंगा कैटेगरी सेकंड, जहां पर मैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूँ जिनमें कार्बन एटम प्रेजेंट होगा और वो सबके सब टर्मिनेटिंग होंगे। इसी के साथ में आज का लेक्चर खत्म करते हैं। जय हिंद, गुड नाइट।